हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल्स ऑन ट्यूब। आज हम कंटिन्यू करेंगे डेटा टाइप्स इन पाइथन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूमेरिक और बूल डेटा टाइप। आज हम कंटिन्यू करेंगे सीक्वेंस डेटा टाइप के साथ। तो सीक्वेंस डेटा टाइप फर्दर डिवाइड हुआ है स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूलिप और रेंज। तो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रिंग डेटा टाइप। वेरिएबल डिक्लेयर किया v और यहाँ पे मैंने कैरेक्टर्स दिया, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि वेलकम फॉर एग्जांपल। तो ये आपका तो जो v होगा वो आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा, यानी कि देखो अगर आप इसका डेटा टाइप चेक करोगे तो v का डेटा टाइप निकलेगा str, स्ट्रिंग। वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर करना है तो आपको आइदर सिंगल कोट्स में या फिर डबल कोट्स में देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल v इक्वल टू डबल कोट्स वेलकम। तो ऐसे भी हम कोई एक स्ट्रिंग वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे v का डेटा टाइप तो स्ट्रिंग है। सो नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट। लिस्ट डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और स्ट्रिंग क्या था, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स था। ठीक है, लिस्ट में अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करना है तो कॉमा सेपरेट स्टोर करना पड़ेगा और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में स्टोर किया जाता है। चलो हम एग्जांपल देखते हैं उसका। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है lst और यहाँ पे मैंने लिस्ट मुझे स्टोर करना है। तो लिस्ट कैसे स्टोर करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर और मल्टीपल एलिमेंट्स, एक एलिमेंट स्टोर कर सकते हो या फिर मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। पर मल्टीपल एलिमेंट्स हमें कैसे स्टोर करना है, कॉमा सेपरेट स्टोर करना है। जैसे कि 20 30 आप ऐसे मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर सकते हो, तो इसे लिस्ट बोला जाता है। लिस्ट में और एक चीज़ है, आप मल्टीपल डेटा टाइप्स के भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। यानी कि ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाला और यहाँ पे मैंने एक इंट डेटा टाइप यूज़ किया, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग का डेटा टाइप यूज़ किया, वापस मैंने एक इंट यूज़ किया। तो आप ऐसे मल्टीपल डेटा टाइप्स भी लिस्ट में स्टोर कर सकते हो। तो ये आपका लिस्ट है। अगर आप इसका टाइप चेक करोगे, टाइप क्या है, lst, देखो लिस्ट। ठीक है, तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपके लिए तो और क्लियर दिखेगा। देखो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में मल्टीपल एलिमेंट स्टोर किए। एलिमेंट 1 10 है, एलिमेंट 2 20 30। ठीक है, तो ये एक डेटा टाइप का हुआ, एक डेटा टाइप, यानी कि इन डेटा टाइप का मैंने लिस्ट बनाया। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स यूज़ किया है, एक इंट यूज़ किया, फिर स्ट्रिंग का डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम जब लिस्ट को और डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसको कैसे फेच किया जाता है, स्लाइस कैसे किया जाता है, रिपीट कैसे कर सकते हो आप लिस्ट को, ट्यूलिप को। आगे हम जब इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लिस्ट पे सेपरेट वीडियो, ट्यूलिप पे सेपरेट वीडियो, वहाँ पे हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि हम नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, नेस्टेड ट्यूलिप्स क्या होता है, हम कैसे एक्सेस करते हैं लिस्ट को, ट्यूलिप्स को, तो और डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम ट्यूलिप पे। लिस्ट जैसा ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। मेजर डिफरेंस क्या होता है, ट्यूलिप को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, लिस्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हो। ट्यूलिप में भी आप मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर सकते हो, कॉमा सेपरेटेड। सिर्फ डिफरेंस इतना है, ट्यूलिप में अगर आपको ट्यूलिप स्टोर करना है, ट्यूलिप बेसिकली लिस्ट जैसा ही होता है। यहाँ पे भी हम मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करते हैं, कॉमा सेपरेटेड। डिफरेंस ट्यूलिप और लिस्ट में यह है, ट्यूलिप आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, लिस्ट आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो हम एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फॉर एग्जांपल tup, और यहाँ पे मुझे अभी मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करना है। जब भी अगर आपको ट्यूलिप में स्टोर करना है तो ट्यूलिप में पैरेंथेसिस आता है और लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स आता है। तो ये एक डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी मैं 10 20 30 स्टोर करता हूँ। ठीक है, तो इसका टाइप देखते हैं हम, ट्यूलिप है। तो यहाँ पे भी मैं मल्टीपल डेटा टाइप्स का भी एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ। तो लेट्स चेक इट।
तो इसका डेटा टाइप चेक कर लेते हैं हम। तो मेजर डिफरेंस ये है कि टूलिप को आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे और लिस्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये मॉडिफाई कैसे किया जाता है लिस्ट को, वो मैं आपको मेरे सेपरेट लिस्ट के वीडियो में एक्सप्लेन। हम आगे बढ़ते हैं रेंज के साथ। डेटा टाइप यानी कि एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। एग्जांपल से देखते हैं, एक वेरिएबल v इक्वल टू, मैंने एक रेंज का फंक्शन यूज़ किया जहाँ पे मैं एक नंबर जनरेट करूँगा 10 तक, सीक्वेंस ऑफ नंबर यानी कि 0 से लेके 9 तक, उसको आप रेंज डेटा टाइप बोलते हो। तो यहाँ पे देखोगे आप v क्या है, रेंज हो गया, मतलब 0 से 9 तक एक सीक्वेंस जनरेट होगा नंबर का, तो उसको हम रेंज डेटा टाइप बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने v का डेटा टाइप चेक किया तो रेंज मिलेगा। तो ये रेंज है। तो इस रेंज को कैसे एक्सेस करते हैं, एक्चुअली रेंज यूज़ होता है मोस्टली फॉर लूप्स में। तो फॉर लूप्स में अगर आपको फॉर एग्जांपल 9 टाइम्स लूप घुमाना है तो आप क्या करोगे, एक रेंज फंक्शन यूज़ करके उसमें 10 पैरामीटर पास करके 10 वैल्यू पास करके 9 टाइम्स लूप घुमा सकते हो। तो बेसिकली रेंज उसके लिए काम में आता है। तो ये था रेंज डेटा टाइप। तो अब हम नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ बढ़ते हैं, सेट्स। सेट डेटा टाइप इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। लिस्ट और ट्यूलिप भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, पर वो अनऑर्डर्ड नहीं है। सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि आपने जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स को डिफाइन किया हुआ है, नेसेसरी नहीं है कि आपको उसी ऑर्डर में आपको आउटपुट मिले। एग्जाम्पल, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया v1 और उसमें मुझे सेट स्टोर करना है। तो सेट स्टोर करने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया v1 और इसमें मुझे सेट स्टोर करना है। तो सेट को स्टोर करने के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस यूज़ किया जाता है। ट्यूलिप में पैरेंथेसिस, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हमें यूज़ करना है कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स स्टोर करता हूँ 10, 20, 20, 30। तो यहाँ पे आपका आउटपुट देखो क्या है। तो इसने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने 2 बार 20 बोला है, पर इसने आउटपुट में मुझे सिंगल ही 20 रिटर्न किया हुआ है। सो सेट विल ऑलवेज रिटर्न अ यूनिक वैल्यू। लिस्ट और ट्यूलिप में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे v2 और यहाँ पे मैंने वापस कर्ली ब्रेसेस डाले हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने 20, 50, 40, 10, 60। तो चलो देखिए हम इसका आउटपुट क्या आता है। देखो, तो यहाँ पे उसने अनऑर्डर्ड कलेक्शन में दिया हुआ, अनऑर्डर्ड। यहाँ पे हमने क्या स्टार्ट किया था 20 से, 20, 50, 40, 10 और 60, पर उसने आउटपुट कौन से 40, 10, 50, 20, 60 के इसमें दिया। तो इसलिए सेट को अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बोला जाता है। अगर यही मैं लिस्ट में आपको दिखाऊँ, फॉर एग्जांपल v3, और सेम मैं अगर लिस्ट में डिफाइन करूँ तो मुझे यही आउटपुट मिलेगा, यही सीक्वेंस में आउटपुट मिलेगा। देखो, यही सीक्वेंस में आउटपुट मिलेगा, पर सेट के साथ वैसा नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सेट लिस्ट के बीच में। तो सेट में बेसिकली 2 टाइप होते हैं, वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट होता है सेट और सेकेंड होता है फ्रोजन सेट। तो सेट और फ्रोजन सेट दोनों भी कर्ली ब्रेसेस में ही लिखा जाता है। दोनों भी यूनिक वैल्यू ही रिटर्न करेंगे और दोनों भी अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में ही रिटर्न करेंगे। तो सेट और फ्रोजन सेट में डिफरेंस क्या है? सेट कैन बी मॉडिफाइड, फ्रोजन सेट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो चलो इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक कवर करते हैं, दैट इज मैपिंग डेटा टाइप। स्टोर करता है पर की वैल्यू फॉर्मेट में। मैं उसको एग्जांपल से आपको बताता हूँ की वैल्यू फॉर्मेट क्या होता है, और पर मैपिंग टाइप रिप्रेजेंट होता है डिक्स से, यानी कि डिक्शनरी से। हम एग्जांपल देखते हैं उसे तो और क्लियर आइडिया आ जाएगा क्या होता है की वैल्यू पेयर।
तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ डी, और मुझे की वैल्यू फॉर्मेट में कलेक्शन ऑफ एलिमेंट स्टोर करना है। तो यहाँ पे कैसे स्टोर करते हैं, सेम करली ब्रेसेस में स्टोर किया जाता है इसे भी। तो यहाँ पे मैंने 10 कोलन पाइथन कॉमा 20 कोलन जावा। तो मैपिंग टाइप्स में ऐसे वैल्यू स्टोर किए जाते हैं। तो इसे हम की बोलते हैं और इसे हम वैल्यू बोलते हैं। यानी कि आपके केस में ये जो हुआ 10 आपका की हुआ और वैल्यू हो गया पाइथन। तो आपको इस कलेक्शन से अगर आपको पाइथन को फेच करना है तो आपको पास करना, उसका की वैल्यू पास करना पड़ेगा, दैट इज़ 10। तो देख लेते वो, अगर मुझे पाइथन की वेरिएबल, तो यहाँ पे मैंने उसका की पास किया, तो उसका की क्या है 10, तो मुझे क्या मिलेगा पाइथन। तो ये बेसिकली मैपिंग टाइप होता है। तो मैपिंग टाइप बेसिकली की वैल्यू फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। तो मैं इसको और डिटेल में कवर करूँगा, जहाँ पे मैं आपको सेपरेट वीडियोस बनाऊँगा लिस्ट के ऊपर, ट्यूलिप के ऊपर, सेट्स के ऊपर, डिक्शनरी में। वहाँ पे आपको बताऊँगा कैसे एलिमेंट्स को फेच किया जाता है, रिपीट किया जाता है, फिर स्लाइस किया जाता है। मैं सब आपको इन डिटेल में बताऊँगा। तो यही मैपिंग डेटा टाइप है। नेक्स्ट है म्यूटेबल और इनम्यूटेबल। लिस्ट, डिक्शनरी और सेट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और ट्यूलिप को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो यही है म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब। तो यहाँ पे डेटा टाइप्स का चैप्टर खत्म होता है। डेटा टाइप्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, चैप्टर पार्ट 1 और पार्ट 2। आप पार्ट 1 देख सकते हो, जहाँ पे मैंने न्यूमेरिक और बुलियन एक्सप्लेन किया हुआ है, और इस पार्ट में मैंने सीक्वेंस, सेट और मैपिंग एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।